पास एक सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। द एक्सेलेरेशन ऑफ ए कार्ट स्टार्टेड एट t इक्वल टू 0 सेकेंड। ठीक है, कार्ट स्टार्ट कर रहा है, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, विथ टाइम इज शोन इन द फिगर। यहाँ पे आपका एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ है। ये कौन सा ग्राफ है? एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ है। आपको बताना 30 सेकेंड में इसका डिस्टेंस, और साथ में आपको ये भी बताना है इसका पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा हो। तो ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है जो इसके थ्रू आप सीख सकते हो। तो इसको हम अच्छे से डिस्कस करते हैं, ठीक है, और सोचते कैसे हैं इसको भी सीखते हैं। ये एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ है, जहाँ से पहले हम इसको वीटी ग्राफ में कन्वर्ट करें, इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। अब इसमें ही क्यों कन्वर्ट करेंगे? क्योंकि वीटी ग्राफ में सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होता है। अगर आपको याद हो तो एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी। बट एक्सटी ग्राफ का एरिया कुछ नहीं देता, है ना। वीटी ग्राफ में आपको वेलोसिटी और टाइम का तो रिलेशन पता ही है, साथ में इसका स्लोप क्या देता है? एक्सेलेरेशन। और एरिया क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। और एटी ग्राफ का अगेन एरिया तो आपको चेंज इन वेलोसिटी देता है, बट इसका स्लोप कुछ भी नहीं देता, है ना। तो सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किस में? इसमें। तो हमेशा कोशिश करना कि वीटी ग्राफ ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं वीटी ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ आने पे अपना यहाँ पे बहुत आसानी से डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ही डिस्टेंस के बराबर होगा। कैसे होगा वो भी बताते हैं। 0 से स्टार्ट किया, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन का वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है ऐसे, ठीक है। फिर ये 10 सेकेंड है, कितना है? 10 सेकेंड। फिर अगले 10 सेकेंड के लिए 0 एक्सेलेरेशन, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से चला, है ना। और फिर अगले 10 सेकेंड के लिए ये हम ये बता रहे हैं, ये 10 10 10, तो ये 10 20 30 कांस्टेंट डी एक्सेलेरेशन से चला और ये 0 पे आ गया। अब आप बोलोगे 0 कैसे आ गया? तो सेम स्लोप है और सेम टाइम है, इसीलिए हम बोल पा रहे हैं, है ना। सिमेट्री से भी आप देखो। अब इसका एरिया क्या देता है? तो इसका एरिया अगर हम निकालेंगे तो सर ये हमको डिस्प्लेसमेंट दे देगा। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे पार्टिकल 0 से स्टार्ट किया और फिर 0 पे है, पार्टिकल टर्न नहीं किया कहीं भी, क्योंकि इसका वेलोसिटी निगेटिव नहीं हुआ। दैट मीन्स ये स्ट्रेट लाइन में चला। और इस केस में हम बोल सकते हैं कि जो डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। ये एक स्पेशल केस है। तो अगर हम ये एरिया निकाल लें तो क्या मेरा काम हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ध्यान से देखना, यहाँ पे ये फीट पर सेकेंड में दिया हुआ, फीट पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो वीटी ग्राफ आएगा ये आएगा आपका फीट पर सेकेंड में। तो जो आपका एरिया आएगा वो फीट में आएगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये 10 है, इसका स्लोप कितना है? 5, क्योंकि यही तो आपका एक्सेलेरेशन देता है। तो ये हो जाएगा आपका 50, ठीक है। तो ये 50 मतलब ये हाइट क्या हो गया? 50। तो एरिया आपका हो जाएगा, ट्रेपेजियम का एरिया 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, 30 + 10 40। दिस विल कम आउट टू बी 1000 फीट होगा। ये आपका एरिया हो गया, और हम बोल सकते हैं कि यही मेरा डिस्प्लेसमेंट भी है और इसका मैग्नीट्यूड ही ये अभी डिस्टेंस भी है। कोई दिक्कत? ये सेकंड है टाइम। अब पूछ रहा है कि इसका पोजीशन टाइम ग्राफ बनाओ। तो हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, बहुत आसान है, आप देख सकते हो। ये देखो, पहले 10 सेकंड के लिए कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से चलता, तो कांस्टेंट एक्सेलेरेशन का पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसे ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है और 0 से स्टार्ट कर रहा है, ये इसलिए यहाँ पे स्लोप फ्लैट थोड़ा बना रहा है, ठीक है। फिर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता, तो 10 सेकंड ऐसे होगा, ठीक है। यानी ये भी 10 सेकंड और ये भी 10 सेकंड, इसी कांस्टेंट वेलोसिटी से। ये स्लोप सेम रखना, ठीक है। और अगले 10 सेकंड ये कांस्टेंट डी एक्सेलेरेशन से चलता है, यानी कुछ ऐसे। और फाइनली इसका वेलोसिटी 0 हो जाने का। क्यों? ये स्लोप 0 हो जाने का। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी फिर से क्या हो जा रहा है? 0, ठीक है।
तो ये अगला 10 सेकंड, ठीक है। ये थोड़ा सा सही बनाइएगा, 10 सेकंड 10 सेकंड और 10 सेकंड। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे, फिर स्ट्रेट लाइन और फिर ऐसे, ठीक है। ये एक रफ शेप होगा इसके पोजीशन टाइम ग्राफ का, एक्स टी ग्राफ का। कोई दिक्कत?